Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar के चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ग्रामर के इस चैनल पे मैं आपके लिए लाता हूँ अलग अलग प्रकार के वीडियोस जो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, हर जगहों पे ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और याद रखें, पढ़ाई कोई भी आप करें वो बिल्कुल श्योर होनी चाहिए और 100% आपके लिए करेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसी ही पढ़ाई हम आपको इस चैनल पर लेकर आते हैं ग्रामर से। और ग्रामर का कोई भी ऐसा पार्ट या टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा, बट इसके लिए आपको हमारे साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा और साथ में चलने के लिए आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा और फ्री सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करके आगे मेरे साथ चलो। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, ये है आपका ग्रामर में विशेष रूप से कि क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होते हैं। व्हाट इज़ क्लेफ्ट सेंटेंस? जो क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है विशेष रूप से इसके बारे में आज हम वीडियो में जानेंगे। पूरा एक एक करके एग्जाम्पल को समझेंगे और इन सेंटेंसों को किस तरह से हम पहचानें, कैसे समझें, वो सारी प्रत्येक चीज़ें आपको इसमें दी जाएगी। तो आइए चलते हैं नोटबुक की तरफ और आपको दिखाते हैं कि क्लेफ्ट सेंटेंस के एग्जाम्पल क्या है। ऑलराइट, तो यहाँ देखेंगे आप ग्रामर का जो है आज हमारा जो पार्ट है गाइस वीडियो का, इसमें हम आपको विशेष रूप से क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में पूरी अच्छे ढंग से समझाएंगे। ठीक है, पहली बात तो आपको उस पॉइंट को याद रखें, अपने माइंड में रखें। जैसे कहा जा रहा है कि ऐसे वाक्य जिसमें इट या फिर व्हाट का प्रयोग हो, जिसमें इट और व्हाट का प्रयोग हो और इट और व्हाट का प्रयोग करके स्ट्रक्चर बनाया गया हो, और जो विशेष रूप से सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को विशेष महत्व देता है, तो उस सेंटेंस को हम क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर बल देने के लिए या विशेष रूप से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को बारे में बताने के लिए विशेष रूप से व्हाट या इट का प्रयोग होता है, उस सेंटेंसों को हम जो है क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, और उसके पहले मैं आपको इंग्लिश में भी इसका डिफिनेशन बता दूँ कि ए सेंटेंस इन विच स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन टू वन पार्ट बाय यूजिंग ए स्ट्रक्चर विथ इट आर व्हाट इज कॉल्ड ए क्लेफ्ट सेंटेंस। ओके, आप चाहें तो इनका जो डिफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझा दूँ बराबर आपको। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिखाया जा रहा है आपका कि व्हाट यू वांटेड टू वाज ए पेन। व्हाट यू वांटेड टू वाज ए पेन। पेन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिस पर विशेष बल देने के लिए हमने यहाँ पे व्हाट का प्रयोग किया है। ठीक है ना, कि आप जो चाहते थे वह पेन थी। व्हाट यू वांटेड टू, आप जो चाहते थे वो क्या थी? पेन थी। तो यहाँ पेन पे बल देने के लिए हमने व्हाट का प्रयोग किया है। ठीक, अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, इट वाले यूज को देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इट वॉज ही दैट मेड हॉर्स रन। यह वही था या वह था जिसने घोड़े को दौड़ाया। ओके, तो हमने यहाँ एक सब्जेक्ट पे जो है प्रेशर देने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में विशेष रूप से बताने के लिए इट का प्रयोग किया हुआ है। तो यह भी सेंटेंस आपका एक प्रकार का क्लेफ्ट सेंटेंस है। ओके, आगे एक आध एग्जाम्पल आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हाट आई नीड इज ए कप ऑफ टी। मुझे क्या आवश्यकता है? वह एक कप ऑफ टी की आवश्यकता है। राइट ना, तो हमने यहाँ पे इसको भी एक क्लेफ्ट सेंटेंस माना है, बिकॉज हम क्या चीज़ों की मांग कर रहे थे, वो क्या है? एक चाय है। राइट ना, एक कप चाय है जिसकी हमें ज़रूरत थी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे व्हाट का प्रयोग किया है। ठीक, तो यह भी आपका एक क्लेफ्ट सेंटेंस हो गया। इसके अलावा एक लास्ट सेंटेंस आपका है, यहाँ भी यह एक क्लेफ्ट सेंटेंस है जिसमें कहा गया इट वॉज यू, तुम्ही थे, दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो हम यहाँ पे यू पर प्रेशर दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, एक बल दे रहे हैं कि तुम ही थे जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो गाइज ये सारे के सारे सेंटेंस जितने भी ये सारे के सारे क्लेफ्ट सेंटेंस हैं, जिसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझा और इसका प्रयोग फ्यूचर में आप बहुत जगहों पे करेंगे, इसलिए इसके बारे में अच्छी जानकारी ले लीजिए।
बाकी आपको लगता है कि यह पॉइंट किसी और के लिए ज़्यादा सहायक है तो आप इस पॉइंट को, इस वीडियो को उसके यहाँ शेयर भी करें बिल्कुल फ्री में, ताकि उनको भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन आसानी से पढ़ाई करने का मौका मिल सके। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल गारंटी का इंग्लिश स्पीकिंग क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑनलाइन। और हमारे इस चैनल का नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी। अगर आप लास्ट में जो लिखा आ रहा है यहाँ पे तरियारी, टी स्मॉल लेटर में ARIYARY, अगर आप लिखकर सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो मेरा वीडियो आपको मिलेगा स्पोकन क्लास का। उस पर आप जा कर के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके स्पीकिंग क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहें तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन के लिए भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस इस समय चल रहे हैं, न्यू बैच स्टार्ट हुई है, जल्द ज्वाइन करें, राइट। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।